हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो सेशन है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का ये जो सेशन है सिर्फ मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली हम लोग क्या करने वाले हैं हम उस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। बट जो भी बच्चा जो इस लास्ट मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह एक अच्छे तरीके से अपना जो 12th है वो क्लियर करना चाहता है, साथ ही साथ सीटी के बारे में भी अगर सोच रहा होगा, तो एंड ऑफ द वीडियो तक आप देखें एंड देन डिसाइड कि आपको आगे क्या करना है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो गाइस, सबको मालूम है कॉलेज ओपन हो चुका है, सारे बच्चे जो है वो अब कॉलेज में जा रहे हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, यार कॉलेज ओपन हो चुका है, 3 से 4 महीने के बाद हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, अभी बीच में प्रैक्टिकल्स है, तो पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा एनर्जी जो है वो उन चीज़ों पे लगा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स लगाना भी चाहिए, बट जितने भी बच्चे जिनके दिमाग में ये सब चल रहा है, एक बार थोड़ी देर बैठना और सोचना। प्रैक्टिकल्स हो जाएगा जैन तक में, फिर आप बोर्ड की तैयारी करोगे, जैसे ही आपका बोर्ड खत्म होता है फिर आपका सीटी एग्ज़ाम होगा, तो बोर्ड खत्म होने के बाद जो सीटी का एग्ज़ाम होगा हार्डली आपके पास 1 महीने होगा। और दुनिया में बहुत सारे मार्केट पे इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है क्रैश कोर्स के नाम पे, जहाँ पे 45 डेज़ के अंदर हम आपको ये करवा देंगे, ये सब चीज़ें चलते रहता है। तो मैं आपसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुने और चीज़ों को समझना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। आप मुझे ये बताओ, जब आप जैसे कॉलेज ओपन हो चुका है, बोर्ड एग्जाम का जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से पूछो कि मैं जो भी चैप्टर उस पर प्रिपेयर कर रहा हूँ, उस चैप्टर पे मेरा कितना कमांड है, कितना परसेंटेज मुझे आता है। पहले आप अपने आप से ये बात करो। सेकंड चीज़ ये देखो कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो, क्या उसका बेनिफिट आपको सीटी में मिलेगा क्या, ये भी आप सोचो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब बोर्ड के बारे में सोच रहे हो, चलो बोर्ड में मान लेते कि 80% आ गया, मान लेते कि चलो आपका बोर्ड में 80% आ गया, उसके बाद क्या, आपको एक अच्छा कॉलेज तो चाहिए ना। तो क्या बोर्ड में 80% आने के बाद आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा? अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, एक अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो बोर्ड के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको एंट्रेंस एग्जाम को भी उतना ही इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा जितना इम्पोर्टेंट आप बोर्ड के एग्जाम को दे रहे हो। क्या आपको लगता नहीं है कि 12th के बाद जिंदगी खत्म हो गया क्या? 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन भी करना है, और ग्रेजुएशन कहाँ से करना है? एक अच्छे कॉलेज से करना है। जब आप अच्छे कॉलेज से जब आप ग्रेजुएट होते हो, तभी तो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। और उस अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है क्या? और एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करोगे? क्या सिर्फ बोर्ड लेवल पे अगर आप सोच रहे हो, मैं ये नहीं बोलता कि बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा गलती क्या कर देता है, यार पहले बोर्ड है, पहले मैं बोर्ड पे फोकस करूंगा, उसके बाद मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूंगा। जब आप बोर्ड के लिए 11th 12th पूरा फोकस करते हो, तो एंट्रेंस एग्जाम का भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर देखा जाए, किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए आपको, तो आपको सीटी क्रैक करना ही पड़ेगा। बिना उसमें क्वालिफाई किए आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर कोई भी कॉलेज में आपको ऐसे ही चले जाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स जब आप बोर्ड को इतना सीरियस ले रहे हो, उसके लिए आप पूरा 1 साल डिवोट कर रहे हो, 2 साल डिवोट कर रहे हो, तो फिर आपके दिमाग में ये थिंकिंग क्यों आता है कि जब हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा तब हम 1 महीने में जो 2 साल का सिलेबस है, 1 साल का जो सिलेबस है, हम उसको पूरा कवर कर लेंगे? तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, इनजस्टिस हुआ। और यही सोच के साथ जब बच्चे एंटर करते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जिन बच्चों को करना होता है वो साथ ही साथ बोर्ड की भी तैयारी कर रहे होते हैं और सीटी की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो अब ये सब चीज़ बोलने के पीछे रीज़न क्या है? क्या मैं आप लोग को डीमोटिवेट कर रहा हूँ? क्या मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ कि यार आप लोग सही नहीं हो? बिल्कुल नहीं। हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 साल से सारे दुनिया को मालूम है, कोरोना चल रहा था, पैंडेमिक था, बच्चे बहुत मेंटली प्रेशर में थे। 2 साल से उनका पढ़ाई जो था, एजुकेशन था, वो बहुत खतरनाक तरीके से वर्स्ट सीन पे चल रहा था। तो यहाँ पे अब हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे। तो पॉजिटिव अब ये बात करते हैं कि जो भी बच्चा एक्चुअल में मेरी इस सब बात को सुन के उसको लगा कि नहीं यार सर सही बोल रहे हैं, हमें बोर्ड को जितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंस हमें सीईटी के एग्जाम को भी देना है। और इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, जो बोर्ड में जो चैप्टर्स है, जो आपके बोर्ड के जो चैप्टर्स है, सेम चैप्टर सीईटी में भी है, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि सीईटी का लेवल
बोर्ड के कंपेयर में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा ज़्यादा लेवल का होगा। बोर्ड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्टिव पैटर्न होता है और सीईटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स होते हैं। ओके, तो आपको साइमल्टेनियसली दोनों को लेके चलना पड़ेगा। हर वीक में आपको बोर्ड का भी एग्जाम देना है, आपको सीईटी का भी एग्जाम देना है। ये दिमाग से मिसकंसेप्शन जो मार्केट में बच्चों को इतना कंफ्यूज करते ना कि भाई बोर्ड की तैयारी करो, सीईटी तो अपन बाद में कर लेंगे, गलत है। आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, जब सीईटी का प्रिपरेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली बेटा आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन होता है। बस हमें लिखने का प्रैक्टिस की आदत होनी चाहिए, उसी के लिए हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर इतना सब बात करने के बाद मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अब मैं उस पर आता हूँ। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्टिकल लिमिट उन सभी बच्चों को जो इस लास्ट मोमेंट पे 2 साल तो पूरा वर्स्ट हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, तो क्या अब उसको बार बार सोच के हम आगे को भी खराब करेंगे? क्या नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, जो भी बच्चा सोचता है कि सर मुझे, चाहे वो पीसीएम का बच्चा हो या वो पीसीबी का बच्चा हो, अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर ये लास्ट मोमेंट है, मुझे इसमें अच्छे से मेहनत करना है और मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अगर कोई ऐसा बच्चा सोच रहा है तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ही है, उन्हीं बच्चों के लिए। तो अब आप ऐसे बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझो, पीसीएम या पीसीबी, ठीक है ना, हम लोग जो वर्टिकल लिमिट जो है, वर्टिकल लिमिट की सारी टीम जो है, जो पूरा क्रैश कोर्स का जो कंटेंट डिजाइन किया है, अब इसको मैं क्रैश कोर्स ना बोल के मैं एक्चुअल में ये बोलूंगा कि ये जो कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो एक रैंक बूस्टर कोर्स है। मतलब इस कोर्स को करके आज आप जो भी परसेंटेज जितना भी आपको आता है उसमें 20 से 30% आपको और ऐड हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि मार्केट में कहीं पर भी आप कोर्स देखो 30 दिन का होगा, 45 डेज का होगा, ऐसा रखा है, बट हमने कितने दिन का रखा है, 100 डेज का क्रैश कोर्स रखा है। इसके पीछे रीजन क्या है, हमें सिर्फ सीईटी ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ बोर्ड ये भी नहीं करना है, हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। मैं ये भी बोलता हूँ, शायद ही कोई ऐसा पर्सन वीडियो में बोल रहा होगा कि भाई मैं इस 100 डेज में मैं आपको पूरा करवा दूंगा, नहीं, पूरा नहीं करवा पाऊंगा मैं, ऑफ कोर्स पूरा नहीं करवा पाऊंगा, बट इतना ओपन चैलेंज करता हूं मैं आप लोग को कि इस 100 डेज में जितना मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, पूरा वर्टिकल लिमिट का टीम जो आपको जो पढ़ाएगा, जो आपको देगा, उससे आज आप जहां पर भी खड़े हो ना, उसमें प्लस 30% प्लस 40% का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या रहा हूं, आपको प्लस 40% प्लस 50%, डिपेंड ऑन योर कैलिबर, कितना आपका कैलिबर, कितना आप चीजों को ले सकते हो हमारे से, इस पे डिपेंड करता है। तो अब हमारा टैक्ट्स क्या है, हमारा टेक्निक कैसा है, मैं आपको वो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई एक टॉपिक ले रहा हूं, कोई सा भी एक टॉपिक पकड़ लेता हूं, चलो मैंने मान लिया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लो, या फिर मान लिया मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन पकड़ लिया। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ क्यों बात कर रहा हूं आपको मैं वो बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं जो भी चैप्टर्स हम इस 100 डेज में कवर कर रहे हैं, हमारा फोकस क्या है, जो भी चैप्टर्स हम इस 100 डेज में कवर कर रहे हैं, हम वो चैप्टर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा वेटेज है उसका परसेंटेज, सेकंड थिंग उसका वेटेज जो है वो सीईटी में भी बहुत ज़्यादा है। अब तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब दुनिया में कोई भी पर्सन बोलेगा कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ाने के लिए मोटा मोटा कम से कम 12 से 15 दिन लगता है, तो क्या 15 दिन पूरा लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। We all are highly qualified and experienced faculty। हम सब जो टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि एक साल 2 साल, काफ़ी सालों से पढ़ा रहे, काफ़ी साल से एग्जाम के पैटर्न को देख रहे हैं, तो हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में से कहाँ से क्वेश्चंस के पूछने के चांसेस है, तो वो कंटेंट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या रहा हूँ? ऑफ कोर्स डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी हम लोग एक शीट बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, उस क्वेश्चन बैंक के सपोज मैंने पकड़ लिया, मान लो कि 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस है, तो वो 100 क्वेश्चंस ऐसे होगा कि जो आपका बोर्ड का सिलेबस को भी पूरा कवर कर देगा, सीईटी का भी पूरा पार्ट कवर कर देगा, और ये 100 क्वेश्चंस करते ही आपको ये चैप्टर लगेगा कि यार चैप्टर मुझे आता है। मतलब हम जो भी चैप्टर्स करवाएंगे आपको, उस क्वेश्चन के थ्रू उस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर देंगे कि भाई इस
क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट क्यों लगा, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आने वाला है, ये फॉर्मूला को आपको टैकल करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन के थ्रू हम चैप्टर को पूरा रिवाइज कर देंगे और हम वो चैप्टर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं जो 12th के बोर्ड में भी है, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और ऑफ कोर्स वो सीईटी में भी आ रहा है। सेम गोज फॉर फिजिक्स, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने हर चैप्टर के एक क्वेश्चन बैंक बनाया, उसके सारे क्वेश्चंस को क्लास में करवा जाएगा। पहला 1 या 2 दिन जो होगा, जो जो इम्पोर्टेंट थियरी है, जो जो इम्पोर्टेंट थियरम है, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, उसको करवा जाएगा कि भाई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्लास में हम करवा रहे होंगे तो आपको क्लियर बोल दिया जाएगा कि बॉस ये वाला जो पार्ट है यहाँ इससे बोर्ड में क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है। जब हम कोई क्वेश्चंस करवा रहे होंगे तो आपको पहले से इंटीमेट कर देंगे कि बॉस सीईटी में यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमें पता है कि देखो भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर हमने जैसे अगर कंटिन्यूटी की बात कर लिया तो कंटिन्यूटी चैप्टर है या वेक्टर चैप्टर है या 3D चैप्टर है, तो इससे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ये सब हमको मालूम है। तो वहाँ से क्वेश्चंस आएगा तो वो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखेगा। इट मीन्स कम टाइम में सेलेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसीलिए इस क्रैश कोर्स को मैं और अगर रिफाइन करके बोलूँगा ना तो ये एक्चुअल में रैंक बूस्टर कोर्स है। तो ये हर बच्चे के लिए है यार। मैं वो बच्चा जो पढ़ना ही नहीं चाहता, जो सोच ले भाई को पढ़ना नहीं है, पहले सोचते कि सर इससे क्या होगा, 10 डाउट लेके आ रहा है ना तो मत आओ। बट अगर आपको लगता है ना कि कुछ करना चाहिए तो ये 100 डेज जब आप हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे साथ चलते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि सही टीम के साथ आप जुड़े हो और जो भी आपका रिजल्ट इससे पहले था उसमें हम लोग डेफिनेटली एक नया वैल्यू ऐड करेंगे। 40-50% तो अपन ऐड कर ही देंगे। बस ये है पढ़ने की इच्छा से आपको आना है। तो वर्टिकल लिमिट एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। बट उससे पहले ही हम लोग 3-4 दिन का जो रहेगा हम लोग क्लास पहले से स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर आप आए, सारे टीम से मिले, हम लोग का स्ट्रैटेजी, हम लोग का प्लानर, हर चीज़ हम आपको बताएंगे। अब अगर आप जब ये वीडियो देख लेते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहेगा, वहाँ पे आप कॉल करो, सारा इंक्वायरी निकालो, जो चीज़ पूछना है सारे स्टाफ 24/7 आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप यहाँ पर आइए, देखिए। और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, इट्स द लास्ट अपॉर्चुनिटी। 12th क्लास है, आखिरी मौका है। तो अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको करना चाहिए, कुछ एडिशनल करना चाहिए जिससे कि मेरा सीईटी भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बोर्ड भी अच्छा होना चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस होगा बेटा। रेस्ट जो भी होगा, जैसे आप ये वीडियो देखते हो लास्ट में आपको दिखेगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारा लिंक पता रहेगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर पता रहेगा, वहाँ पे आप देखिए, इंक्वायरी कीजिए, सेंटर पाइए, पर्सनली आप मुझसे मिलो, जो भी डाउट है हम उसको क्लियर करेंगे। ओके गाइस, सो होप टू मीट यू सून एंड ऑल द बेस्ट। और आगे के लिए मुझे मालूम है कि आप लोग डेफिनेटली वर्टिकली मेरे साथ जुड़ेंगे और जर्नी को अपन बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय बाय।